वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अब हम यूपी बोर्ड से रिलेटेड कंटेंट भी स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसमें हमारा पहला लेक्चर है आज यूपी बोर्ड की क्लासेस के लिए, जिसमें कि हमारी पहला जो लेक्चर है वो है स्थिर वैद्युतिकी और ये पहली यूनिट है, इकाई फर्स्ट है। तो इसमें हम जब शुरू करेंगे तो स्थिर वैद्युतिकी, तो स्थिर वैद्युतिकी क्या है? देखिए, स्थिर वैद्युतिकी जैसे विद्युत क्षेत्र। अब अगर हम बताएं कि स्थिर वैद्युतिकी वह ब्रांच है, वह शाखा है भौतिक विज्ञान की, जिसमें हम किसी स्थिर आवेश के चारों तरफ लगने वाले होने वाले जो भी घटना है उसको हम स्टडी करते हैं या उनका अध्ययन करते हैं, तो उसे हम स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। यानी कि इस इकाई के अंदर जो आवेश है वो स्थिर अवस्था में होगा और उस स्थिर अवस्था आवेश के चारों तरफ जो अन्य आवेश हैं या कोई अन्य निकाय है जिसमें आवेश उपस्थित है, कैसा अनुभव करता है या उस पर कौन कौन सी घटनाएं उसके साथ घटित होती हैं, उसका अध्ययन हम करते हैं। तो इसको अध्ययन करने से पहले हम समझते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या है। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों तरफ का वह हिस्सा है या वह क्षेत्र है जिसमें कोई अन्य आवेश क्या करता है, एक विद्युत बल का अनुभव करता है, उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। वह क्षेत्र या किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश किसी बल का अनुभव करें, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और हम यही पढ़ेंगे कि भाई किसी आवेश के चारों तरफ कोई अन्य आवेश लेके आए तो उस पे के साथ कैसी घटनाएं घटित होती हैं और उनको समझाने के लिए कौन कौन से नियम हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आवेश पर बात करते हैं, क्योंकि ये आवेश के चारों तरफ होने वाला एक बिहेवियर है, एक प्रभाव है, एक असर है। तो बात करते हैं विद्युत आवेश। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। एक होता है धनावेश, जिसको पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, और एक होता है ऋणावेश, जिसको हम नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। क्लियर? तो ये हमारे आवेश के प्रकार हैं। दो प्रकार का आवेश हम पढ़ रहे हैं, धनावेश और ऋणावेश। मुख्य रूप से जो आवेश को प्रदर्शित करने वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन है, जो ऋणावेश को प्रदर्शित करता है, और जिस पर जो आवेश की मात्रा है 1.6 × 10⁻⁻⁹, और इसकी जो यूनिट है वो कूलॉम। तो यानी कि आवेश को जो हम जिस इकाई के अंदर नापते हैं, जिस मात्रक के अंदर नापते हैं, उसका जो मात्रक है वो कूलॉम। उसी प्रकार जो दूसरा हमारा आवेश है वो मुख्य रूप से प्रोटॉन से
प्रदर्शित किया जाता है, और प्रोटॉन पे जो आवेश होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दोनों पर आवेश का परिमाण तो समान है, लेकिन उनकी प्रकृति विपरीत है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये हमें मुक्त अवस्था में मिल जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन हैं ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो मुख्यतः जो आवेश का जो अध्ययन है वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर होता है, क्योंकि प्रोटॉन हमें मुक्त रूप में नहीं पाए जाते। कहाँ मिलते हैं? नाभिक में मिलते हैं। नाभिक में पाए जाते हैं, जो कि बहुत जटिल प्रक्रिया है नाभिक से बाहर निकालना। इसलिए प्रोटॉन का अध्ययन बहुत कम किया जाता है। तो आवेश का जो अध्ययन है वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही किया जाता है। जैसे अगर किसी जगह पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति ऋणावेश को प्रदर्शित करती है। ऋणावेश को प्रदर्शित करती है। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉनों की कमी धनावेश को प्रदर्शित करती है। मतलब अगर आवेश के बारे में चर्चा की जाएगी तो इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति और अनुपस्थिति से हम आवेश को प्रदर्शित करेंगे। अब आवेश के कुछ मुख्य गुण हैं, उनको हम थोड़ा सा उनके बारे में जान लेते हैं, फिर हम एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है कूलाम का नियम, उस पर चलेंगे। क्या है हमारे आवेश के मुख्य नियम या मुख्य गुण? आवेश के मुख्य गुण क्या है? आवेश के मुख्य गुण, पहला समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। वह विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पहला गुण। दूसरा गुण कि ये एक संख्या के तरह से जोड़े जाते हैं। आवेश को
पूर्ण संख्या या संख्या के अनुसार जोड़ा व घटाया जा सकता है, घटाया जाता है। जैसे उदाहरण, एक जगह पर 2 कूलॉम, एक जगह पर प्लस 3 कूलॉम, ये Q1 है, ये Q2 है, इसी तरीके से Q3 है, प्लस 4 कूलॉम। कुल आवेश अगर आपसे कहा जाए तो कुल आवेश जो हमारा होगा वो Q होगा और -2 + 3 + 4, तो -2 + 7 + 5 कूलॉम। तो जिस तरीके से संख्या आपकी जोड़ी घटाई जाती है उस तरीके से आवेश भी जोड़ा घटाया जाता है। तीसरा नियम जो काफी महत्वपूर्ण है कि ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। क्या है आवेश संरक्षण का सिद्धांत? जैसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, ऐसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। हम आवेश को न उत्पन्न किया जाता है, न नष्ट किया जा सकता है। वह केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण नियम है। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण नियम अगला है, जिसे हम आवेश क्वांटम का सिद्धांत कहते हैं, यानी कि आवेश की क्वांटम प्रकृति। आवेश की क्वांटम प्रकृति, ठीक है। आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या कहती है? आवेश की क्वांटम प्रकृति ये कहती है कि जो आवेश है, कहीं पर भी अगर कोई आवेश है तो वह इलेक्ट्रॉन के आवेश का एक पूर्ण संख्या गुणक होता है। आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का एक पूर्ण गुणक संख्या होता है, जिसे हम Q बराबर ±NE से प्रदर्शित करते हैं, जहां N जो है पूर्ण गुणक संख्या है
पूर्ण गुणक संख्या, और E जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, प्लस किसी जगह पर अगर प्लस हम लेते हैं तो वह यह प्रदर्शित करता है कि वहां से वहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यहाँ वहां से इलेक्ट्रॉन दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो गए हैं। इलेक्ट्रॉन का दूसरी जगह पर स्थानांतरण अगर Q -ne है तो इलेक्ट्रॉन का उस जगह पर आ जाना है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता को भी कह सकते हैं कि अधिकता, यानी कि अगर कहीं पर माइनस है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, माइनस आवेश है तो यानी कि वहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, और कहीं पर अगर धनावेश है तो हम कहेंगे वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये आवेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। और जैसा कि हम कहते हैं कि संरक्षण का, तो हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें जो आवेश कण हैं उनकी मात्रा निश्चित है, और ना हम उन्हें बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, बस उनका एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण होता है। तो यह आवेश के बारे में कुछ मुख्य गुण है। और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वह है हमारा कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या कहता है? जब हमें पता चला कि भाई दो आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और प्रतिकर्षित भी करते हैं, तो इससे पता चलता है कि आवेशों में आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है, जो स्थिर विद्युत की बताती है कि जो विद्युत बल है या विद्युत क्षेत्र में जो लगने वाला बल है वो दो प्रकार का हो सकता है, या तो वह आकर्षण का हो सकता है या प्रतिकर्षण का हो सकता है। तो विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का होता है। यह निर्भर करता है कि आवेश कैसे हैं। अगर आवेश एक समान आवेश है, धनावेश है, तो दोनों धनावेश हैं या दोनों ऋणावेश हैं तो दोनों के बीच में आकर्षण लगेगा और प्रतिकर्षण लगेगा। और अगर दोनों ही विपरीत आवेश के हैं, एक धनावेश का एक ऋणावेश का, तो उनके बीच में आकर्षण का बल लगेगा। अब इसको कैसे एक नियम के अनुसार कूलॉम ने समझाया, और कितना परिमाणी बल होगा, कितना जो विद्युत क्षेत्र में लगने वाला जो विद्युत बल होगा उसका परिमाण क्या होगा और किस तरीके से वह काम करेगा, इसके बारे में कूलॉम ने एक नियम दिया जिसे हम कूलॉम का नियम कहते हैं। कूलॉम का नियम। कूलॉम ने क्या कहा? इस नियम के अनुसार दो आवेशित कणों के बीच जो एक दूसरे पर कुछ दूरी पर रखे हैं, एक बल का अनुभव होता है, एक विद्युत बल का अनुभव होता है, जिसका परिमाण उन दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और उसने दो आवेश मान लिए, एक Q1 माना, एक Q2 माना। उसने शुरू में उसने कहा कि धनावेशित हो सकते हैं, दोनों ऋणावेशित हो सकते हैं, या एक धनावेशित एक ऋणावेशित हो सकता है। इसका पता कैसे चलेगा? जो लगने वाला बल है वह प्रतिकर्षण का है, आकर्षण का है, वो वह प्रदर्शित करेगा। ने कहा कि एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, तो कूलॉम कहता है, कूलॉम के नियम अनुसार दो आवेश जो एक दूसरे पर r दूरी पर रखे हैं, डिस्टेंस पर रखे हैं, दूरी पर रखे हैं, तो उनके बीच में एक विद्युत बल कार्य करता है। वह विद्युत बल या उस विद्युत बल का परिमाण दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
तथा बल आकर्षण या प्रतिकर्षण का है। यह उन आवेशों पर निर्भर करता है कि अगर वे दोनों आवेश धनावेश हैं या ऋणावेश हैं तो उनके बीच में प्रतिकर्षण का बल लगेगा, और अगर दोनों विपरीत आवेश वाले हैं तो उनके बीच में आकर्षण का बल लगेगा। और जब हम इसको कंबाइन करते हैं, जब इनको एक साथ ले लेते हैं दोनों समीकरणों को, तो ये नियम Q1/Q2/r², और यहाँ पर एक नियतांक आता है K, जिसका मान 1/4πε0, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू या जिसकी संख्यात्मक वैल्यू 9 × 10⁹। अगर हम इसकी इकाई की बात करें, यूनिट की बात करें, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। तो ये इसका मान होता है इस नियतांक का, और जब हम इस नियतांक को इसमें रखते हैं तो हमारा फॉर्मूला बनता है 1/4πε0 Q1/Q2/r²। तो ये कूलॉम के नियम के अनुसार उन दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल का परिमाण नापने का सूत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके यूनिट भी निकाल सके हैं, हम इसके बारे में बता भी चुके हैं कि ये कैसा रिपल्शन देगा, प्रतिकर्षण देगा या आकर्षण देगा। तो प्रतिकर्षण जब देगा जब दोनों आवेश Q1 व Q2 दोनों धनावेशित या ऋणावेशित होंगे, तो क्या होगा, तो यह प्रतिकर्षण देगा। अगर एक Q1 धनावेशित व Q2 ऋणावेशित है तो उनके बीच में आकर्षण होगा। और परिमाण हम इस सूत्र से निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये एक नई टर्म आई है, ये एक नया आपको प्रदर्शन, नया जिसे कह सकते हैं कि नई कोई टर्म है या नया कोई सूत्र, नया कोई फैक्टर बोल सकते हैं या नई कोई संख्या बोल सकते हैं। तो ये चिन्ह सांकेतिक चिन्ह है, नया कोई सांकेतिक चिन्ह है। ये क्या संकेत कर रहा है, ये बता रहा है माध्यम, और माध्यम भी कैसा, फ्री माध्यम यानी वैक्यूम, यानी कि निर्वात की वैद्युतशीलता है। निर्वात की वैद्युतशीलता जो ये बताएगी वहां पर उस माध्यम में जो आवेश रखे हैं उनके बीच लगने वाली आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कितना प्रबल है या कितना दुर्बल है। क्योंकि यह निर्वात की है तो वहाँ माध्यम में कुछ नहीं है। निर्वात हम मानते हैं जिसमें कम से कम वायु के कण हो तो वह निर्वात प्रदर्शित करेगा। वैसे निर्वात में एक भी कण नहीं होगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। अगर प्रैक्टिकली बात की जाए या व्यवहारिक बात की जाए तो व्यवहारिक रूप से निर्वात हम वायु को मान लेते हैं कि वायु सबसे निर्वात वाला माध्यम होता है। तो उस माध्यम के अंदर जो दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है उस माध्यम की वैद्युतशीलता या उसकी वैद्युतशीलता को प्रदर्शित करता है। इसका मान 8.85 × 10⁻12, ठीक है। अगर इसकी इकाई की बात की जाए तो ये क्योंकि इसके रिवर्स में होती है तो अब यहाँ देख सकते हैं ये इधर आ जाएगा तो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसकी विद्युतशीलता की जो यूनिट है यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, कूलॉम का स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये यहाँ से विद्युतशीलता की इकाई आ गई। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा जो लेक्चर है, हमारा जो आज का पाठ था जो वो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें थोड़ी सी दिक्कत होगी अभी हिंदी में पढ़ाने में, लेकिन हम धीरे धीरे अभ्यस्त होंगे तो आप तक हमारा जो मटेरियल है वो पहुंचेगा। और आपको पसंद आया प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा
इसको शेयर करिए। नए वीडियो को लेकर हम जल्दी उपस्थित होंगे और आगे का जो हमारा वेक्टर फॉर्म होगी, जो हमारी सदिश फॉर्म होगी कूलाम के नियम की, वो आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट, थैंक यू।